हेलो हेलो एंड वेलकम टू रियर्स स्टडी। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि जो अंकगणित का जो हमारा सीरीज चल रहा था, अंकगणित में हमने इससे पहले अंकगणित के जो गिनना और जोड़ना का जो हिस्सा था उसको हम आपको बता चुके हैं। अंकगणित में जब हम शुरू किए तो अंकगणित का सबसे बेसिक सा जो हमारे सामने आता है, जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, गिनना, ये सारी चीज़ें जो हैं अंकगणित की सबसे बेसिक हैं। इनके बिना आप जो आगे के जो गणित है, जो अंकगणित के जो आगे के कठिन सवाल हैं, आप इनके सीखे बिना नहीं सीख सकते। ध्यान रहे, जो हमने अंकगणित पढ़ा, अंकगणित में हम जो सीख रहे हैं बेसिक ऑफ अर्थमेटिक, यानी जो अंकगणित का शुरुआत है उसको हम सीख रहे हैं। अंकगणित में हम दो चीज़ सीख चुके हैं, एक ये गिनना और दूसरा जोड़ना। और जोड़ने के जो जितने सारे प्रकार थे उन सारे प्रकार को हम आपको बता चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसका नाम है सबट्रैक्शन, घटाना। घटाना इस टॉपिक को हम लिए हैं। इसके बाद दो टॉपिक और बचते हैं, गुणा करना और भाग करना। इसको आने वाले समय पर हम बताएंगे। घटाना का मतलब है जो है, अगर हम कह सकते हैं कि घटाना या ऋण या कर्ज, अंग्रेजी में सबट्रैक्शन कहते हैं। घटाना से हमारा मतलब ये है कि हम किसी से जब कुछ उधार लेते हैं और वो ली गई चीज़ जो चीज़ है या पैसा है या जो भी चीज़ है उसे हम घटाते हैं, तो जो घटाते हैं उसी प्रक्रिया को हम घटाना कहते हैं। जैसे ए ने बी से 10 रुपये लिए, बी ने ए को 10 रुपये दिए, तो ये जो होगा ये माइनस में होगा किसके, बी का। ये बी का, ये जो है बी का ऋणी होगा, यानी कर्जदार होगा। और इसी प्रोसेस को हम घटाना कहते हैं। जैसे हमारे पास 10 रुपये हैं और हमने किसी को 5 रुपये अगर दे दिए तो हमारे पास कितने रुपए बचे। अगर हम 10 रुपये में से अगर 5 घटाएंगे तो ये 5 रुपये बचेंगे। ध्यान रहे, घटाना का मतलब ये है कि हम जो कर्ज लिए हैं उसको निकाल दें। इसी प्रोसेस को हम घटाना कहते हैं। अगर हमारे पास 30 रुपये है और उसमें से अगर हम 25 घटा दें तो हमारे पास 5 रुपये बचेगा। अगला हमारे सामने है 250 रुपये हैं और 10 रुपये घटा दें तो हम ऊपर नीचे रख कर भी घटा सकते हैं। जैसे 250 ऊपर हो गए, दाहिने साइड से 0 उधर हो गया, 1 ये इधर हो गया, उसके बाद घटा 0 से 0 जाएंगे, 0 ही रहेगा, 5 में से 1 जाएंगे, ये 4 और ये 2 उतर जाएगा, ये 240 आया। उसके बाद अगला जो घटाना का रूप है, अगला जो घटाना का सवाल है वो है 504 में से अगर हम 20 घटाना चाहें तो 504 ऊपर लिख लें और नीचे इधर 20 लिख लें। अगर इस 20 को चाहें तो हम नीचे लिख कर भी घटा सकते हैं। ध्यान रहे, अगर हम घटाएंगे तो 4 में से 0 जाएगा, 4 ही रहेगा। यहाँ से ये 10 0 में हम एक हासिल दे देंगे, यहाँ 10 हो गए, 10 में से अगर 2 जाएंगे तो 8 बचेंगे और यहाँ बचा 4 ये सीधे सीधे उतर आएंगे। यानी हम कह सकते हैं हमारे पास 504 रुपये थे और हमने 20 रुपये कर्ज दे दिए तो हमारे पास 484 रुपये बचे। घटाना का ये सबसे सरल, सबसे आसान सवाल था कि हम घटानों को समझ कैसे जाएं। इसी तरीके से आने वाले समय में घटाना के जो घटाना है या ऋण है या कर्ज या सबट्रैक्शन है, उन सभी के इससे भी बड़े सवाल, इससे भी जटिल सवाल आपको देखने को मिलेंगे। घटाना का ये पहला प्रकार में था कि हम अंकों को घटाना सीख चुके हैं। 10 में से 5 घटाकर जैसे 5 आया, ये अंकों का घटाना था। अगला हमारे सामने घटाना का दूसरा रूप है जिसे हम भिन्न का घटाना कहते हैं। भिन्न का मतलब एक है कि मतलब उदाहरण के तौर पे हम कह सकते हैं कि किसी कटे हुए हिस्से का। ध्यान दें, जैसे हम मान लें कि एक ये मैंगो है और मैंगो के हम मान लो यहाँ से काट दें और इसको घटाएं, तो इस तरह की जो प्रक्रिया है उसे हम भिन्न का घटाना कहते हैं।
जैसे हमारे पास 4/2 और -1 घटाना है इसमें से, तो अगर हम 1 है इसके नीचे 1 रख दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसका इधर गुणा कर दें, इसका इधर गुणा कर दें, इसका इधर गुणा कर दें। 4 में 1 का गुणा करेंगे 4 हो जाएगा, 2 का 1 में गुणा करेंगे माइनस के साथ ये 2 हो जाएगा और ये नीचे 2 उतर आएगा। फिर अगर हम 4 में से अगर 2 घटा दें तो 4 में से 2 जाएंगे, ये 2 बचेगा, निचे भी रखेगा 2। अगर इस 2 से 2 को अगर हम काट देंगे तो हमारे पास 1 बचेगा। यानी अगर 4/2 या 4/2 में से 1 रुपया अगर हम घटा दें, 1 रुपया पूरा घटा दें तो हमारे पास 1 रुपया बचेगा। अगला है अगर 3/2 में से अगर हम 2/1 घटा दें तो क्या बचेगा, ये 3 आ जाएगा, ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये नीचे 2 हो जाएगा। ध्यान दें 3 में से 4 घटाना है। जब हमारे पास उदाहरण के तौर पर हमारे पास 10 रुपये है और किसी ने हमें 15 रुपये दे दिए तो हम उसके 5 रुपये कर्जदार हो जाएंगे। उसी तरह कि हमारे पास 3 थे, किसी ने हमें 4 दे दिए और हम उसको अगर 3 लौटा देते तो 1 रुपया कर्जदार हो जाएगा। तो 3 में से 1 जाएँ, 3 में से अगर 4 जाएंगे तो -1 बचेगा, यानी -1/2 यहाँ आ गया। अगला घटाना का जो तीसरा सवाल है इसको हम इधर गुणा कर दें, इसको इधर। अगर 2 का 5 में गुणा करेंगे तो 2 पंचे 10 हो जाएगा। फिर अगर 2 का 1 में गुणा कर देंगे तो 2 हो जाएगा, ये नीचे 2 दूनी 4 हो जाएगा और अगला ये -1/4 ऐसे उतर आएगा। फिर अगर 10 में से अगर हम 2 घटा दें तो यहाँ बचेगा 8 ये 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब -1 ये 4 हो जाएगा, इसका इधर गुणा, इसका इधर 4 8 ये 32 के 2, 4 8 32 हो जाएंगे और ये 2 1 कम 2 हो जाएंगे और ये 2 चौको 8 हो जाएंगे। और 32 में से अगर हम 2 घटा दें तो ये 30 बचेगा और नीचे 8 बचेगा। ये अगर हम 5/2 में से -1/2 और -1/4 ये दोनों को घटा दें तो 30/8 इतना बचेगा। घटाना का, सब्ट्रैक्शन का ये था हमारा जो भिन्न संख्या का घटाना, यानी बटे के रूप में जो संख्या लिखी होती हैं उनका घटाना। अगला हमारे सामने लिखा है घात संख्या का घटाना। जैसे 2 की घात 3 में से अगर 10 घटाओगे तो कितना बचेगा, 10 में से 10 की घात 2 माइनस 5 की घात 2 घटाओगे तो कितना बचेगा। इसको अगर हम लिखना चाहें 2 3 बार है, हमने 3 बार लिख लिया और -10 अगर हम इसमें घटा दें तो ये 2 दूनी 4 और ये 4 दूनी 8 हो जाएगा, -10 आ जाएगा। हमारे पास 8 रुपये, किसी ने अगर 10 दे दिया तो उसने अगर हम बाद में 8 ये वापस करते हैं तो हमारे पास 2 ही रुपये बचेगा, तो ये -2 बचेगा। अगला है अगर 10 यहाँ 2 बार है तो 10 गुणे 10, फिर अगर यहाँ 5 2 बार है तो -5 × 5 अगर हम इसको गुणा कर दें तो मल्टीप्लाई कर दें तो 10 दाम में 100 हो जाएगा, ये -5 25 हो जाएगा। अगर हम ये घटा दें 100 में से अगर 25 घटा दें तो ये 75 बचेगा। फिर अगला हमारे सामने है कि 25 रुपये हैं, 25 रुपये में से हमें घटाना 100 की पावर 2 इतना घटाना है। तो अगर हम इसे घटाना चाहें तो 25 हो गया -100 गुणे ये हो जाएगा 100, 2 बार है, ये 25 हो गया, ये -100 के आगे ये 4 जीरो जुड़ जाएंगे। ध्यान दें इसमें से 1000 वाले में से अगर हम 25 घटाना चाहें, 10,000 वाले में से अगर हम 25 घटाना चाहें तो हम घटा सकते हैं। इस तरह हम घटा देंगे, ये माइनस में है और ये प्लस में है, घटाएंगे हम यहाँ से हासिल ले लिए, यहाँ 10 हो गया, फिर यहाँ 10, फिर यहाँ 10। अगर यहाँ 10 में से 5 जाएंगे तो ये 5 बचेगा, यहाँ बचा 9 में से 2 जाएंगे तो 7 बचेगा, ये 9 उतर आएगा, यानी टोटल हमारे पास 9 उतर आएगा और ये 9 इधर उतर आएगा। टोटल हमारे पास 10,000 में से अगर हमने 25 रुपये घटा दिए तो 9,975 रुपये बचे। उसके बाद जो अगला सवाल लिखा है कि 2 3 बार लिखा हुआ है, 4 2 बार लिखा हुआ है, 3 2 बार लिखा हुआ है। अगर इसको हम घटाएंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 ये हो जाएगा, ये माइनस के साथ 4 चौक 16 हो जाएगा, ये माइनस के साथ 3 त्रिका 9 हो जाएगा। माइनस वाला अगर हम जोड़ दें तो 16 9 25 हो जाएगा और 25 में से अगर 8 हम घटाना चाहें तो 25 -8 ये माइनस में है, ये प्लस में है,
ये हो गया 15 में से 8 गए तो यहाँ 7 बचेगा और यहाँ बचेगा 1। यहाँ पर जो आंसर आएगा ये 17 आएगा। ये हो गया हमारा घात संख्या का घटाना। घात संख्या के बाद जो घटाना या जो सब्ट्रैक्शन का जो अगला रूप है जिसे हम दशमलव संख्या घटाना कहते हैं, जैसे हमारे सामने लिखा हुआ है कि 3.5 में से अगर हम 2.1 अगर घटा दें तो क्या बचेगा। ध्यान रहे दशमलव में हम दशमलव के नीचे दशमलव होना ज़रूरी है, तभी आंसर सही आएगा, अन्यथा आंसर सही नहीं आएगा। अगर हम इसको घटा दें 5 में से 1 जाएंगे ये 4 बचेगा, ये पॉइंट लग जाएगा। 3 में से 2 जाएंगे ये 1 बचेगा, आंसर 1.4। अगर हम इसको घटाना चाहें 4.2 है, 4.2 है। अगर हम माइनस कर दें 1.1 अगर घटा दें, 2 में से 1 गए तो 1 बचेगा, 4 में से 1 गए तो ये 3 बचेगा, ये 3.1 आंसर आ गया इसका। अगला है हमारे पास, अगर 3.25 में से अगर हम घटाना चाहें, किसको हम घटा सकते हैं तो 0.5। 3 को अगर हम घटाना चाहें तो 5 में से 3 गए, 5 में से 3 गए, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ हो गया 12 में से 5 गए तो ये 7 बचेगा और ये पॉइंट लग जाएगा, यहाँ 2 बचेगा, यानी हम कह सकते हैं 2.72। फिर अगला हमारे पास जो सवाल है कि 332 में से अगर हम माइनस 2.5 घटाना चाहें तो हम इसको नीचे लिख लें 32 और ये हो जाएगा आपका। अब पॉइंट नहीं है तो इसको हम कर सकते हैं 2.5, ये 5 ऐसे उतर आएगा। यहाँ दशमलव नहीं है तो जो दशमलव उसके पहले जो अंक लिखा है वो अंक जो दशमलव जिसमें नहीं लगा है उसके नीचे रखा जाएगा। जैसे ये 2 इस 2 के नीचे रखा जाएगा और अगर हम इसको घटा दें 2 में से 2 गई तो ये 0 बचेगा और ये 3 उतर आया, यानी हम कह सकते हैं 30.5। अब घटाना का जो हमारा प्रकार में अंकों को घटाना ये हो गया, भिन्न संख्या का घटाना ये हो गया, घात संख्या का घटाना ये हो गया, दशमलव संख्या का घटाना ये हो गया। अगला जो है घटाना का मिश्रण घटाना, जिसमें हम मिक्सचर नंबर्स यानी मिश्रण मिक्स संख्याओं को लेकर हम घटाना चाहें तो कैसे घटाएंगे। ये है हमारे सामने 10, ये है 2/4, ये है -2 3 बार है 1 2 3, ये है 2.1। उसके बाद हम ध्यान दें, इसको इधर गुणा इसको इधर, कुछ नहीं तो 1 मान लें, 10 चौक 40 हो गए और -2 कम 2 हो गए, ये 4 हो गया, ये -2 दूनी 4 दूनी 8, ये 8 हो गया, -2.1 हो गया। 40 में से अगर 2 घटा देंगे तो ये 38 बचेगा, ये बटे 4 बचेगा, ये -8 बचेगा और ये -2/1 बचेगा, 2.1 बचेगा। अगर हम माइनस वाले को जोड़ दें, ये है 38, ये है बटे 4, ये है माइनस, अगर हम माइनस वाले का जोड़ दें तो 8 और 2 10.1 हो जाएगा और 10.1 के बाद अगर हम यहाँ से इसको हटा दें तो ये बचेगा 1, ये 0 हो जाएगा। और उसके बाद हमारे सामने ये भिन्न का रूप बनकर तैयार हो जाएगा, 38/4 -101/10। 101/10 अगर हम इसको ये हर का गुणा हर में कर दें और हर का गुणा अंश में कर दें और इस हर को गुणा इस अंश में कर दें तो आंसर आ जाएगा। अगर हम 38 का गुणा 10 में करेंगे तो 38 × 10 ये हो जाएगा, ये -101 × ये 4 और नीचे हम 10 चौक 40 कह सकते हैं। इसके लिए यहाँ तक हम लिखना कोशिश करेंगे। जैसे 38 को 10 में गुणा करेंगे तो ये 380 हो जाएगा, ये माइनस अगर हम इसमें गुणा करें 4 एकम 4, 4 0 0, 4 एकम 4, 404 हो जाएगा और नीचे ये बचेगा 40। फिर 380 में से अगर हम 404 घटाएंगे तो माइनस के साथ आंसर आएगा। तो हम अगर अलग घटाना चाहें तो हम घटा सकते हैं। जैसे हम 404 ये है, अगर इसमें हम 380 घटाएं और ये नीचे हमारा है 40, ये प्लस में है तो इसको अगर हम घटाएंगे, अगर इसको अगर हम घटाना चाहें, ये बटे है पूरा और नीचे है ये 40। देखें ये 4 से ये 4 उतर आएगा, यहाँ 10 है, यहाँ 10 हो गया, 10 में से 8 जाएंगे तो ये 2 बचेगा और यहाँ बचा 3 तो कुछ नहीं बचेगा। यानी हमारे सामने जो आंसर आएगा -24/10
40, ये आंसर आएगा। अगला सवाल जो मिश्रण घटाना का है हमारे सामने, 5 का स्क्वायर 2 माइनस 1.2 माइनस 5 माइनस 2/1। अगर इसको घटाना चाहें तो 5 2 बार लिखा है, 5 × 5 माइनस 1.5 माइनस 5 और 2/1 बराबर मतलब 2 के। फिर ये हो गया 25 और ये 25 माइनस 1.5 और ये माइनस 5, ये 2 7 हो जाएगा। फिर ये अगर हम घटाना चाहें तो ये 25 है, तो अगर हम घटाना चाहें इसको तो हम इसको इस तरह कर सकते हैं, ये -7 वाले को 1.5 के साथ अगर जोड़ दें तो 7 1 8.5 हो जाएगा। और 25 में से अगर इसको हम घटाना चाहें तो 25, फिर उसके बाद में हो जाएगा 8.5, और इसको हम घटा दें तो ये तो 5 उतर आएगा। फिर 15 में से 8 गए 7 बचेगा, ये बचेगा 1 और ये लग जाएगा पॉइंट। इसका जो आंसर आएगा 17.5 आएगा। अंकगणित में जो हमारा बेसिक ऑफ अर्थमेटिक था, गिनना, जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, हमारा ये घटाना वाला हिस्सा है। यानी 3 जो मतलब बेसिक जो वर्क हैं, जो बेसिक काम है अंकगणित सीखने के लिए, वो हम 3 सीख चुके हैं। इन 3 सीखने के बाद अभी हमारे पास 2 और बचे हैं, गुणा करना और भाग करना। ये जो सवाल हैं हमने बहुत आसान लिए हैं। इसके बाद आने वाले समय में इसको और हम कठिन सवाल, बड़े सवाल लेंगे जो हम सॉल्व करने का इसी बोर्ड पर प्रयास करेंगे। और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। और नहीं सीख पाए, अगर नहीं जान पाए तो एक बार आप फिर देखिए और दोबारा देखेंगे तो शायद आपको समझ में आ जाए। थैंक यू।